तीन काम करने में जल्दी करनी चाहिए और संतोष नहीं करना चाहिए। संतोष करेगा वो मूर्ख है। भजन में भक्ति ध्यान भजन में, स्वाध्याय में और सत्कृत्य में जो आदमी संतोष करता है वो मूर्ख है। सत्कृत्य जितना हो जाए, स्वाध्याय जितना बढ़िया हो जाए, भजन जितना अधिक हो जाए, कर्म कम है। तीन चीजों में संतोष करना। भोजन में 4 सब्जी मिले, 1 सब्जी मिला, संतोष। भोग में, संसारी भोग में रूप रस गंध शब्द स्पर्श जो भी मिल गया ठीक है। और भार्या में कुरूपा मिली, सुरूपा मिली, लड़ाकू मिली के संतोषी मिली, लेकिन मिली है 4 दिन के लिए, रोटी खिलाएगी, अंत में तो शमशान में साथ में आएगी। जैसी है ऐसी निभा लेना। भार्या माने पत्नी, अपनी पत्नी में संतोष कर लेना चाहिए। अपने भोजन सामग्री में संतोष कर लेना, अपने भोग में संतोष कर लेना, सुखी रहने का उपाय। भजन में कभी संतोष नहीं कर, स्वाध्याय में कभी संतोष न कर, सत्कर्म करने में संतोष न कर। सत्कर्म जितना ज्यादा हो गया अच्छा, जितना भी कर ले बोले अभी कम है। सत्कर्म कितना भी हो जाए अपने अंदर में समझे कि अभी कम है। सत्संग कितना भी सुन ले अभी कम है, और 2 वचन। क्या पता कौन सी घड़ी कौन सा वचन गहरा असर कर ले, मृत्यु के समय भी याद आ जाएगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओम ओम ओम। सत्कृत्य में संतोष न करे, स्वाध्याय में संतोष न करे, यज्ञ दान तप सेवा सत्संग इन बातों में संतोष न करे। ओम 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 ओम। बोलते हैं जगत तो है, दिखता है सच्चा, और ज्ञानी महापुरुष बोलते हैं, वशिष्ठ जी बोलते हैं कि जगत मिथ्या है, रामतीर्थ बोलते जगत मिथ्या है, नानक देव बोलते जगत मिथ्या है, कबीर जी बोलते जगत मिथ्या है, तुलसीदास जी महाराज बोलते जगत मिथ्या है। स्वप्ने सिर काटे को बिन जागे दुख दूर न हो, आत्म तत्व चिन्हो नहीं त्या लगी साधना सर्व झूठी। नरसिंह मेहता कहते हैं आत्मदेव को नहीं जाना तो अंत का सब ऐसे ही है। जगत तो दिखता है, जगत दिखता है तो एक बेहोश आदमी को, दारूडिया आदमी को रस्सी में सांप दिखता है। रस्सी में सांप तब दिखता है तब तक दिखता है जब तक रस्सी नहीं दिखी। रस्सी दिखी तो सांप गायब हो जाएगा। झांझवाना जोड़ में पानी देखा है, झांझवानू जोड़ देखा है, पानी दिखता है। और ऐसा नहीं कि कोई दारूडिया को दिखता है, अच्छे भलों को दिखता है। आप किसी को न बताओ तो मैं अपनी बीती बता दूंगा, किसी को कहना नहीं, मैं अपनी बीती बता दूं। आज से 13 साल पहले देशा में आश्रम था, लोग आते थे तो उसमें माओश्री के भगत आए, उन्होंने बहुत आग्रह किया। हमारा कार्यक्रम माओश्री गांव में रखा, वो बॉर्डर पे। बस वो गांव में तो सत्संग तो हुआ सुबह, तो शाम को होना था, रात्रि को। मेरा नियम होता था दोपहर को 3-4 बजे कहीं काम में चले जाते थे। मैंने अपना अंगोछा लिया और स्नान करने का जो कुछ साधन थे मैंने बगल में लिए। मैंने उनको कहा कि मैं जाता हूँ। मेरे को दूर दूर दिखाई दे रहा था, दरिया जैसे था तो झांझवा का जल दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने कहा कि साईं ये टुवाल लिया तो स्नान करना है, हम पानी भर के रखें। मैं कह नहीं, पानी भर के रखने की जरूरत नहीं, मैं नहा धो के आऊंगा आराम से। मेरे सामने देखने लगे। फिर उन्होंने सोचा क्या पता भाई ये तो जोगी है, क्या पता कैसे जल खड़ा कर देंगे, कहाँ नहा के आएंगे भाई अपने क्या। उन्होंने ऐसा करके संतोष मान लिया, जो आज्ञा कर दिया। हम तो चलते भाई, सोचा कि वो पानी लहरा रहा है उसमें खूब नहाएंगे, फिर वहीं बैठ के ध्यान करेंगे। हम तो महाराज चलते गए, देखा कितना चले हैं, अभी तो पानी दूर ही दूर दिख रहा है।
और पीछे मुड़ के देखा तो पीछे भी पानी, आगे भी पानी, हम जहाँ खड़े मालूम। फिर तो हमको बड़ी हंसी आई, क्या झांझों जो एकदम रेताल जमीन थी, सूरज की किरणें थी और हवाएं थी, पानी दिख रहा था। अब दिख रहा था तो रेता को नहीं देखा, मरुभूमि को नहीं समझे, इसलिए पानी सच्चा दिख रहा है। अपने जैसे आदमी को मरुभूमि में पानी दिखता है, तो जिनको और आंखों का रोग हो गया उनको दिखे तो क्या दिखा। ऐसे संसार मरुभूमि है। अपने जैसे आदमी को संसार में सुख दिख रहा, तो जिनकी बुद्धि नाश हुई है उनको सुख दिखे तो क्या मिल रहा है। अपने जैसों को ये संसार सच्चा लग रहा। वास्तव में सच्चा होता तो एक जैसा रहता। सच्चा हो तो तद दृष्टि स्वरूप अवस्थान, पतंजलि कहते हैं कि समाधि होती है तो स्वरूप में स्थित होती है, परमात्मा में स्थित होता है तो जगत गायब हो जाता है, ज्ञान होता है तो जगत मिथ्या लगता है, भगवान में रस आ जाता है तो जगत मिथ्या हो जाता है, स्वप्न हो जाता है। और तो क्या, आप कोई बढ़िया काम कर रहे हैं, आंख खुली है, आप लिख रहे हैं, लिखने में तल्लीन है, तो पास में आके कोई आदमी खड़ा हो जाता है, पसार हो जाता है, तभी भी आपको नहीं दिखता। आपके कान खुले हैं लेकिन आपका चित्त वहां नहीं, तो वो बात आपको नहीं सुनाई पड़ती। तो जिधर आपका ध्यान जाता है, जो जगत में ध्यान दिया त्यों जगत सच्चा दिखा। तुम्हारा आत्मा सत्य है और जिधर को रिफ्लेक्ट करता उधर सच दिखता। आईना था, बच्चे को लिखा आईना, इसमें बेटा है, अमा छोकरू, बाबा बाबा इनमें पुट बैठवा है, साई इनमें पुट बैठवा गुड़। अरे बेटा नहीं है, आईना रख दिया। नहीं कैसे, मेरे को तो देखा, फिर से उठा के देखा तो देखा बहुत, देखो साइंस में है। तो बेटा है नहीं, दिखता है। मैंने रखा लेकिन चेहरे को, मम्मी मम्मी पापा बोलते हैं, साईं बोलते हैं कि आईने में बेटा नहीं है। मैंने 2 बार देखा तो था, ला मैं तेरे को दिखाऊं। मम्मी का ले आया छेड़ा पकड़ के पल्ला, आईना को उठाया, कि देखिए बैठा है कि नहीं। बेटा जब तू बोलता है कि देख तभी उसमें आता है, पहले नहीं। जब तू देखने को बोलता है तो तेरी निगाहें उसमें बेटा खड़ा कर देती, तेरा चेहरा ही वहां दिखता है। ऐसे ही ये जगत सच्चा है। जब आप जगत की तरफ देखते हैं, आपकी अपनी सच्चाई फेंकते, तब जगत सच्चा लगा। तुलसीदास जी बोलते हैं, जासु सत्यता ते कर जड़ माया। जिस परमात्मा की सत्यता से जड़ माया का व्यवहार भी सत्य जैसा लगता है। जगत स्वप्न जैसा। कलह में से फिर भूतड़ी हो गई और भूतड़ में से कई बन गई, लेकिन अभी देखो तो सब स्वप्न हो गया, कहानी मात्र रहेगी। उसके पहले भी न जाने कितने जन्म हुए होंगे तो पता नहीं, सब बदल गया क्या, एक जैसा तो नहीं रहा। राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, नानक देव बोल। राम जी, रावण जी, कृष्ण जी भी आए और गए, सब परिवार कहाँ गए। सत्य की परिभाषा है कि सदा एक जैसा है, और असत्य की परिभाषा है कि कभी दिखे नहीं। मिथ्या की परिभाषा है कि पहले नहीं था, बाद में नहीं रहे, अभी दिख रहा है लेकिन नहीं के तरफ जा रहा है, इसको मिथ्या बोलते। ये फूल पहले नहीं थे, ये हार पहले नहीं थे, ये पोजीशन पहले नहीं थी, ऐसी पोजीशन पहले नहीं थी, अभी 2 मिनट पहले नहीं थी, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा के बाद ऐसी पोजीशन तो नहीं रहेगी। तो अभी क्या है, खेल मात्र है, विनोद मात्र है। हाथ डाल दिया अपने हाथों से, खेल विनोद, ये क्या है, विनोद मात्र है। लो अब फिर नहीं हो गया। ऐसे व्यवहार का गले में घंट पहले नहीं था, अब बाद में नहीं रहेगा। अभी जो पड़ा है उसको भी समझो नहीं है, इसलिए चिंता मत करो, नेवर माइंड। ये है ना, गला में फांसा, पहले तो था नहीं, अब बाद में रहेगा नहीं। तो अभी भी नहीं के तरफ घड़ियां जा रही,
और मुझे लगता है कि हार में बार बार क्यों कह रहा हूँ कि लाने वाले का तीव्र संकल्प होगा, उसीलिए कह रहा हूँ। सच्ची बात है। मोहन मंदिर वाले का संकल्प तो जोर मारेगा ही। मोहन मंदिर में रह के आया तो इसका मन तो सूक्ष्म हो जाता है। एक बार तो पहले तुमको समझाने के लिए तो बहुत आइडिया होती है, और हार पहनने का कोई समझाने का एम नहीं है, लेकिन लाने वाले का इतना तीव्र संकल्प है कि मुझसे वो चेष्टा होगी। जय जय। ये संकल्पों की दुनिया है, केवल आगे। ये चित्त निर्मल तो हुआ लेकिन विकार नहीं हुआ, क्योंकि उद्देश्य अपना सुख लेने का नहीं, उसके हृदय को सुख पहुंचाना। हार पहन लिया, प्रसन्नता तो हुई। आज का श्लोक है, जो काम करने से हृदय निर्मल होता हो और प्रसन्न होता। हृदय निर्मल होता है कि उसके दिल की ख्वाहिश पूरी हो रही, चलो अपना हृदय निर्मल हो रहा, और फिर पैर के जरा यूं कर रहे हैं, प्रसन्नता भी आ रही। जय जय। એટલે વાંધો હાર પહેરવાની મનાઈ નથી, ફૂલ લેવાની મનાઈ નથી, લગ્ન કરવાની મનાઈ નથી, છોકરાને જન્મ આપવાની મનાઈ નથી। અરે વેદાંતમાં ને આપણા ધર્મમાં તો યુદ્ધ કરવાની મનાઈ નથી। લ્યો, આપણા ઈષ્ટદેવ જુઓ તો ભગવાન કૃષ્ણ સુદર્શન, મામાને બાપ ભેળાઈને મોકલી દીધા, युद्ध करने की भी मनाही नहीं। खैर आप किसी मामा को बात मत भिड़ाना। श्री रामचंद्र जी ने बाली को, रावण को, कुंभकर्ण को, सबको ठीक कर दिया। हनुमान जी ने लंका को जला दिया। लक्ष्मण भैया ने शूर्पणखा को तो नाक कान काट के सैंपल हाथ में दे दिया कि ले जा तेरे भाई के पास। भोगी आदमी, वासना वाला आदमी को नाक होता ही नहीं, नक्कट तो होगा। जो भोगी होते हैं, जिनको वासना अंधा कर देती है ना, उसको नाक होता ही नहीं, और वो उपदेश सुने ऐसा उनके पास कान भी होता है। इसलिए लखन लाला ने कहा कि भाई मैं तो ब्रह्मचारी व्रत में हूँ, मैं तो सेवक हूँ, मेरे स्वामी है उनके पास से। तो स्वामी ने कहा भाई मेरे को तो सीता जी है, वो मेरा भैया कुमारा, उधर जा। कुमारा ने कहा मैं तो दास हूँ, तो उधर जा। तो उधर वाला उधर भेजे, उधर वाला उधर भेजे, उधर के खा रही। शूर्पणखा माना वासना, वासना होती है अंधी, उसको सुनने की भी अक्ल नहीं होती है और इज्जत भी नहीं होती। श्री राम। बुद्धि 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 भरी बढ़े जाओ, न को कर्ण न को नक, नाक भी नहीं होता, मलन, इसको मलन बोलते कह लो, मलन भी नहीं होता। जिनके पास मलन नहीं होता उन्हीं का नाम मलन रखा गया। जयराम जी की जय जय। शूर्पणखा के पास नाक भी नहीं है और कान भी नहीं। लक्ष्मण भैया ने क्या करा, नाक और कान काट के उसको सैंपल दे दिया हाथ में के जा रावण को दिखा सैंपल। जय जय।